दोस्तों आज की जो वीडियो है बहुत ही खास वीडियो होने वाली है, क्योंकि जो आपका टीवी अखबार नहीं दिखाया है उसे हम दिखाने की कोशिश करने जा रहे हैं। दरअसल आपको टीवी अखबार ने जो दिखाया है वो तो आप लोगों ने देखा ही, जो जीत दिखाई है वो तो आप लोगों ने देखा है, लेकिन कितने मार्जिन से जीत हुई है और कितना वोट मिला है वो आप लोगों ने नहीं जाना। मायावती जी की हार तो हुई, लेकिन कितनी सीटों पर उन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए, कितने सीटों पर उन्होंने कितने अंक प्राप्त किए, कितने वोट मिले उन्हें, ये नहीं बताया गया है। कुछ सीटों पर बताया गया है, कुछ नाम सीटों पर, लेकिन सभी सीटों पर नहीं बताया गया है। मेरे पास आज मैंने उसका जो है लेख कंप्लीट कर लिया है, कौन कौन सी सीटों पर मायावती जी चुनाव लड़ रही थी। उसमें से कुछ सीटों का मैं नाम आपको बताऊंगा और कुछ सीटों पर जो चुनाव की जीत हुई है जिस पार्टी की, जो बहुजन समाज से ही है, उसका नाम भी बताऊंगा। और इतनी बढ़िया जीत हुई है जो शायद अभी तक किसी सवर्ण समाज को नहीं हुई होगी। और इसमें कुछ और लोग हैं, और शंभू कुमार सिंह की जीत की हुई है या नहीं, वैशाली में कितना वोट उन्हें मिला है बहुजन समाज पार्टी से, ये भी हम आपको बताएंगे। और जो निर्दलीय प्रत्याशी थे पप्पू यादव, उन्हें कितना जो है वोट मिला है ये बताएंगे। साथ में स्वामी प्रसाद मौर्य को कितना वोट मिला है ये भी हम बताएंगे। और आपको ये बताएंगे कि जो रमेश चंद्रा हैं समाजवादी पार्टी से, इनको कितना वोट मिला है। ये लोकसभा बहराइच के सदर से चुनाव लड़ रहे थे, जहां पर आरक्षित सीट है। अब आपको बताएंगे, इन किताबों में शायद आपको सही से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हम आपको बताएंगे आखिर नगीना में लोकसभा चुनाव हुआ, एग्जिट कितना वोट मिला है चंद्रशेखर आजाद रावण को। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और सारी खबरों पर नजर डालते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। ये लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट है जो चुनाव आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा सभी को। मैंने वहां से रिजल्ट लिया है। कल इसका जो परिणाम आया था टीवी पर आया था, सभी लोगों ने देखा, लेकिन आपको बता दें कुछ लोगों का टीवी में दिखाया गया है मायावती जी के प्रत्याशियों का, और कुछ लोगों का नहीं, क्योंकि मायावती जी इस बार हमें लग रहा है पूरी तैयारी के साथ नहीं थी, चुनाव हार गई हैं, वोट प्रतिशत भी उनका डाउन हुआ है। इसका मुख्य जिम्मेदार मायावती जी भी खुद हैं और कुछ कार्यकर्ता भी जिम्मेदार हैं। मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया कि इसका जिम्मेदार जो है कार्यकर्ता हैं। माफ़ी चाहता हूं, जैसा दिशा निर्देश होगा हाई कमान का वैसे ही यहाँ नीचे पदाधिकारी काम करेंगे। तो मैं सभी कार्यकर्ताओं से एक बार फिर से माफ़ी चाहता हूं। और आपको बता दें कि मायावती ने जो लीड किया है उस लीड का नतीजा क्या है आपको बताएंगे। और वो सभी सीटों पर, अगर आप चाहेंगे कि मायावती जो यूपी में लोकसभा 80 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी और सभी प्रत्याशियों की क्या लिस्ट है, क्या उन्होंने लीड की, कितना वोट मिला, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं वीडियो उसका जरूर बना दूंगा एक। तो ये बड़ी खबर है आज की। और निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव थे और अमर सिंह चौधरी, ये आज़ाद समाज पार्टी डुमरियागंज से चुनाव लड़ रहे थे। तो इन सभी का क्या है योगदान हम आपको बताएंगे। तीसरे नंबर पर डुमरियागंज में थे और दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी थी, तीसरे नंबर पर आज़ाद समाज पार्टी थी, चौथे नंबर पर यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी चली गई थी। मुख्य कारण क्या है इसका चुनाव हारने का, ये भी हम आपको बताएंगे। और बीजेपी वालों को कितना वोट मिला, बीजेपी वालों को कितना वोट मिला है ये हम बताएंगे। ये बहुत ज़रूरी खबर है और हर खबर आपको बताने की मैं कोशिश करूँगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं वो खबर आज बता रहा हूं जो टीवी अखबार पर कल दिखाया तो गया, लेकिन कुछ सीटों का नाम नहीं लिया गया। जो कुछ पॉइंट वाले कुछ खास सीटें थी जिसका नाम नहीं लिया गया था, उन सीटों के बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और साथ में ये बताऊंगा कि उन्हें कितना वोट मिला है, ये बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि टीवी पर ये सारी चीज़ें बताना पॉसिबल नहीं है। तो मैं स्पेशल इसीलिए एक वीडियो बना रहा हूँ ताकि सभी लोगों तक पता चल जाए कि कौन से पार्टी के नेता कितना वोट पाए थे। अगर हम यहाँ पहले बात करें पहले नेता की, तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं और यहाँ से विजय कुमार दुबे जी हैं, जैसा कि साइड में यहाँ चल रहा होगा आप लोग देख सकते हैं। अजय प्रताप सिंह जी हैं और उसके बाद में जो है शुभ नारायण चौहान जी हैं। तो ये चार लोगों का मैं डाटा आपके सामने रख रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी से हैं और समाजवादी पार्टी से और बहुजन समाज पार्टी से, और स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपने पार्टी RSSP से हैं। ये खुशीनगर लोकसभा 65 की है, जहां पर
ये चारों प्रत्याशी लड़ रहे थे। वैसे तमाम प्रत्याशी लड़ रहे थे, लेकिन मैं 4 प्रत्याशियों का नाम बता रहा हूं जो अहम निर्णायक भूमिका निभाने वाले थे। अभी मेरे पास 7 और है जिसका मैं नाम बताऊंगा, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ कहाँ है, बहुजन समाज पार्टी को कितना मेहनत करना चाहिए और बाकी पार्टियों का कितना मेहनत करना चाहिए। तब जाके बहुजन समाज पार्टी उस मुकाम पर पहुंचेगी। जब 3 जून 1995 में पहली बार बहन जी सांसद बनी थी, अगर वैसे बनना है तो बहुत सारे कार्यकर्ताओं को बड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा मेहनत पार्टी को भी करना पड़ेगा। तो बताते हैं, यहाँ विजय कुमार दुबे जी हैं, इन्होंने जो अपना वोट पाया भारतीय जनता पार्टी से वो 5,16,345 वोट पाए थे। यहाँ पर यानी कि जो समाजवादी से बढ़त थी वो 81,790 वोटों से ज़्यादा इन्होंने पाया था। अब ऐसे आप देख सकते हैं, यहाँ स्क्रीन पर लिखा हुआ होगा कि 4,34,555 वोट समाजवादी पार्टी ने पाया, जबकि बहन जी की पार्टी ने 67,208 वोट पाई थी कुल मिलाकर। ये लोकसभा 65 कुशीनगर की बात है। तो आपको बता दें, यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य 36,575 वोट पाए थे और ये अपने पार्टी चुनाव लड़ रहे थे और इन्हें 4,79,790 वोट से इन्हें हार मिली थी। तो ये सबसे बड़ी खबर है। ऐसे ही मैं सारे पार्टियों का अपडेट दूंगा। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो बहुत बड़ी खबर है। चंद्रशेखर आजाद रावण लोकसभा नगीना से ये पहले कह रहे थे मैं 1 लाख वोटों से चुनाव जीतूंगा। साफ साफ इन्होंने तमाम टीवी अखबार के सामने इन्होंने कह दिया कि मैं नगीना 1 लाख से चुनाव जीतने जा रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग जो इंडिया जीती है और इंडिया जीती है, इसके बाद बहुत सारे गांव में लोग जश्न मना रहे हैं। मनाना भी चाहिए, लेकिन दलितों को चिढ़ाने के लिए नहीं। तो आपको बता दूं, दलितों का दूसरा मसीहा यहाँ पर तैयार हो रहा है, चंद्रशेखर आजाद रावण। बहन जी का ग्राफ अगर डाउन जा रहा है और चंद्रशेखर का ग्राफ अगर ऊपर जा रहा है तो इसमें सवर्ण समाज को खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका दूसरा हाथ तैयार हो रहा है। खैर, मायावती जी एक बहुत ही सभ्य नेता हैं, बहुत ही ईमानदार नेता हैं। मायावती जी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, भले ही वो चुनाव हार गई हूँ, चुनाव हार कर भी वो चुनाव जीत रही हैं। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर है राहुल गांधी की। ये तस्वीर है उस दिनों की जब 2019 में ये भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रहे थे, और ये तस्वीर वो है जब दलितों के भगवान डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की पूजा करके 2024 में इस बार चुनाव जीते हैं। 2019 में इन्हें सफलता नहीं मिली क्योंकि इन्होंने अपने इष्ट देवता की पूजा की। ये तब इन्हें सफलता मिली जब इन्होंने दलितों के भगवान की पूजा की। खैर, आज आपको बड़ी खबर बताते हैं कि चंद्रशेखर आजाद रावण को यहाँ पर जो वोट मिले हैं वो 5,12,552 वोट मिले हैं। अगर इन्होंने दावा किया था कि मैं 1 लाख वोटों से जीतूंगा तो शायद इन्होंने गलत दावा नहीं किया था। आपको बता दें, इन्होंने जो दावा किया था कि मैं 1 लाख वोटों से जीतूंगा, तो ये वोट जो पाए हैं 1,51,473 वोट बढ़त बनाकर पाए हैं। यानी जितनी पार्टियां इनके सामने लड़ रही थी नगीना में, उनसे ज़्यादा वोट इन्होंने प्राप्त किया। अब दूसरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी 3,61,079 वोट ये पाई है और चंद्रशेखर आजाद रावण से जो हारी हैं 1,51,473 वोटों से हारी हैं। और बहुजन समाज पार्टी की स्थिति यहाँ पर जो है बहुत डाउन थी। समाजवादी पार्टी की बात करें तो यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी की लिस्ट आपके सामने आ रही है, ये है 1,23,074 वोट। तो ये जो हार हुई है इनकी समाजवादी पार्टी की, ये 4,10,178 वोटों से इनकी हार हुई है। खैर, अब आपको बताते हैं बहुजन समाज पार्टी, यहाँ सामने आप देख रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी का वोट है 13,272, यानी सबसे कम वोट है। ये ग्राफ बहुत ज़्यादा डाउन हो गया इस बार। तो शुरू से और आखिरी तक जो टीवी अखबार ने गिनती की उसमें 0-0 आया। तो ये आपके सामने नगीना का ग्राफ है। अगर हम बात करें कि बहराइच लोकसभा सीट की, तो बहराइच लोकसभा सीट पर भी बहुजन समाज पार्टी का कुछ ऐसा ही प्रदर्शन है। 50,448 वोट बहुजन समाज पार्टी वहाँ पर बहराइच में पाई है। और यहाँ पर जो चुनाव लड़ रहे थे, डॉक्टर ब्रजेश कुमार चुनाव लड़ रहे थे बहुजन समाज पार्टी से, और समाजवादी पार्टी से रमेश गौतम जो कभी बीएसपी के कोऑर्डिनेटर हुआ करते थे, और आज वो समाजवादी पार्टी में रमेश चंद्रा बन के चुनाव लड़ रहे हैं और अच्छा प्रदर्शन इन्होंने किया। इनकी मेहनत को मैं सलाम करता हूं, क्योंकि मेहनत करने वालों की हार कभी नहीं होती। ये रमेश जी ने सिद्ध कर दिया है। इनका जो वोट मार्जिन था 4,54,575 वोट पाए थे।
अगर पहले नंबर की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर थी, आनंद कुमार जी काफ़ी मेहनत किए और पार्टी का भी इनके ऊपर पूरा सपोर्ट रहा। और इनका जो वोट बैलेंस है, वोट बैलेंस है 64,227। टोटल वोट इनका तो जो था वो 5,18,802 वोट पाए थे, जिसमें इनका वोट बैलेंस 64,227 था। इससे वो जीत हुई थी इनकी। बड़ी खबर की अगर बात करें, और बड़ी खबर की, तो वो आपको लेकर चलते हैं डुमरियागंज में लेकर हम चलते हैं। और यहाँ पर आपको बताते हैं कि जो बहुजन समाज पार्टी का वोट था वो 35,936 वोट था। ये 40,000, 50,000, 1 लाख के वोट के अंदर ही बहन जी का जो भी वोट था, जो भी प्रत्याशी थे वो था। यहाँ पर मोहम्मद नदीम थे जो बहुजन समाज पार्टी से अपनी किस्मत आजमा रहे थे। और आज़ाद समाज पार्टी काशीराम से चुनाव लड़ रहे थे अमर सिंह चौधरी। इनका जो वोट था वो 81,305 वोट था। यानी तीसरे नंबर पर यहाँ पर जो आज़ाद समाज पार्टी थी, और दूसरे नंबर पर थी समाजवादी पार्टी जो 4,20,575 वोट थे। और भारतीय जनता पार्टी यहाँ सबसे टॉप पर थी, 4,63,303 वोट थी। ऐसे ही अगर हम बात करें, अब थोड़ा लेकर चलते हैं बिहार की ओर, जहाँ शंभू कुमार सिंह जी चुनाव लड़ रहे थे। और शंभू कुमार सिंह जी को कितना वोट मिला, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि शंभू कुमार सिंह जी वहाँ पर दलित पिछड़ा बनाम सवर्ण समाज की लड़ाई लड़ रहे थे। और पिछले कई सालों से वो टीवी अखबार के माध्यम से दलितों की, पिछड़ों की आवाज़ उठा रहे हैं। शंभू कुमार सिंह जी की बात करें उससे पहले यहाँ पर बात करते हैं मीना देवी की, जो बार बार मीना देवी की बात करती थी। लोकसभा जनशक्ति पार्टी यानी लोजपा से चुनाव लड़ रही थी, रामविलास पासवान जी की पार्टी से। इन्हें जो वोट मिला था 5,67,043 वोट। इनकी जो बढ़त थी वो 89,634 वोटों से बढ़त थी। दूसरे नंबर पर यहाँ राष्ट्रीय जनता दल था जो आरजेडी है, ये 4,77,409 वोटों था। और जो इनकी हार हुई थी वो 89,634 वोटों से हार हुई थी। अब यहाँ पर एक प्रत्याशी इंडिपेंडेंट था, यानी निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ चुनाव लड़ रहा था। वो प्रत्याशी शंभू कुमार सिंह से ज़्यादा वोट पाया है, विवेक कुमार 34,256 वोट, जबकि शंभू कुमार सिंह जी का जो वोट था 21,436 वोट। ये बहुजन समाज पार्टी से अपनी किस्मत आजमा रहे थे। अब सबसे बड़ी खबर हम बात करते हैं। सबसे बड़ी खबर ये है कि पप्पू यादव जी निर्दलीय प्रत्याशी हैं, और इनकी और राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के जो मुखिया हैं इस समय, उनकी नहीं बनती है। तो इन्होंने अपना अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, कांग्रेस ने इन्हें टिकट नहीं दिया। अब बात करते हैं इन्होंने कितना जो है वोट पाया, और जीते या हारे, ये सबसे ज़रूरी खबर है। और इस खबर को इतना शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक पहुँचे। हम आपको उस चीज़ों के बारे में बताएंगे जो टीवी अखबार ज़्यादा हाईलाइट करके नहीं बताया है, और बहुजन समाज पार्टी की तथा तमाम जो छोटे छोटे पार्टी या इंडिपेंडेंस जो लड़ रहे थे उनके बारे में नहीं बताया। मैं उनके बारे में बताने की कोशिश करूँगा। और आपको बता दें कि जब पप्पू यादव जी चुनाव लड़ रहे थे तो इन्हें जो वोट मिला है वो सबसे ज़्यादा वोट मिला है पूर्णिया से। पूर्णिया में इन्होंने सबसे ज़्यादा वोट पाया है, और 5,67,556 वोट पाए हैं। और राजेश रंजन उर्फ पप्पू, तो ये बड़ी खबर है, राजेश रंजन जी यहाँ चुनाव जीत गए हैं, पप्पू यादव जी। और इनकी जो बढ़त थी वो 23,847 वोटों से बढ़त बनाकर पाए हैं। जनता दल यहाँ पर 5,43,709 वोट, और जबकि राष्ट्रीय जनता दल यहाँ पर 27,120 वोट, और बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर 10,619 वोट। ये वो प्रत्याशी हैं जो पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। और अब लास्ट की सबसे बड़ी खबर वो आपको बता दें जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए सुनना। बक्सर, जहाँ पर मायावती जी के प्रत्याशी को ऐसा माना जाता था कि चुनाव नहीं हारेगा। राजभर समाज वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की मदद कर रहा था, पप्पू यादव खुद वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की मदद कर रहे थे। तो जो यहाँ पर प्रत्याशी था वो अनिल कुमार जी प्रत्याशी थे, और अनिल कुमार जी को कितना वोट मिला बहुजन समाज पार्टी से, ये बहुत ज़रूरी खबर है जानना। अनिल कुमार जी को मिला 1,14,714 वोट। ये बहुत बड़ी बात है। मायावती जी के जितने प्रत्याशी चुनाव लड़े उनमें से सबसे ज़्यादा वोट अनिल कुमार जी को मिला है मेरे ख्याल से, और आगे भी जानकारी आपको देता रहूँगा। तो अनिल कुमार जी बहुजन समाज पार्टी से चुनाव बक्सर से लड़ रहे थे। दूसरे नंबर पर था भारतीय जनता दल जो 4,08,254 वोट पाए थे। ये मिथिलेश कुमार तिवारी जी हैं, भारतीय जनता दल से हैं, भारतीय जनता पार्टी से, सॉरी माफ़ कीजिएगा। और राष्ट्रीय जनता दल जो सुधाकर सिंह हैं,
सुधाकर सिंह को जो वोट मिला था, यहाँ स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, सुधाकर सिंह को जो वोट मिला था 4,38,345 वोट। इनकी जो बढ़त थी 30,091 वोटों से ये बढ़त बनाकर चुनाव जीते थे। ऐसे तमाम मैं पार्टियों का नाम आपको बताऊंगा जो टीवी अखबार ज़्यादा नहीं बताया है, 1-2 चक्कर बताकर रहने दिया है, मैं उसको बताने की कोशिश करूंगा। उत्तर प्रदेश हो या कोई भी भारत का प्रदेश हो, जहां जहां बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही थी, कितना कितना वोट पाया है, मैं वो बताने की कोशिश करूंगा। आखिरकार अंडमान निकोबार में बहुजन समाज पार्टी को कितना वोट मिला था, ये भी हम अगले वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलेंगे एक और खबर में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।